नमस्कार दोस्तों, आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है सेकंड शिफ्ट का। और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए लगभग 20 से क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए हैं। इसमें हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन शामिल हैं और ये सारे क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि किन टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे डांस हो गया, जनगणना हो गया, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से ही पूछा गया था और आप देख रहे होंगे कि ये 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट यही जनगणना हुआ था। 2021 की जनगणना जो है ये नहीं हो पाया था कोविड-19 की वजह से। तो 2011 की जनगणना से ही जो है लिटरेसी पे, बर्थ रेट पे या फिर उससे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या किसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान से देख के जाएँ, पढ़ के जाएँ। इनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, और एनालिसिस इंपॉर्टेंट है जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। ठीक है, तो 63.82% के साथ सबसे कम इसकी साक्षरता दर है वो किसका है? बिहार का है। ठीक है, उसके बाद लास्ट से सेकंड नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और लास्ट से जो थर्ड नंबर पे है वो कौन है? 67.06% के साथ जो है राजस्थान है। ठीक है, यहीं कि केरल ने जो है 93.91% साक्षरता दर के साथ शीर्ष पर रहकर जो है अपना स्थान बरकरार रखा है। यहीं पे जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, पश्चिम बंगाल में के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आपको ध्यान होगा हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो जगदीप धनखड़, वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं सीवी आनंद बोस से पहले। मतलब कि राज्य वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले वो क्या थे? पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के। और इन्होंने जो है 23 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का जो है पदभार ग्रहण किया है। ध्यान दीजिए। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? ममता बनर्जी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फोर्थ पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना आप लोग देख के जाएंगे। फोर्थ पंचवर्षीय योजना में कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, तो इसकी अवधि थी फोर्थ पंचवर्षीय योजना की 1969 से 1974 तक। ठीक है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य अर्थात स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि है। ठीक है, 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, और हरित क्रांति शुरू हुई थी 1971। ये जो है इसी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति भी शुरू हुई थी। और 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और बांग्लादेश मुक्त युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था कब? 1971 में। और ये कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तो ये फोर्थ पंचवर्षीय योजना चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? बात करें रणजी ट्रॉफी की तो रणजी ट्रॉफी जो है भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी में एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप जो है क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व टीमों के बीच जो है भारत में मुकाबला खेला जाता है। ठीक है, भारत में ही ये खेला जाता है और ये क्रिकेट से संबंधित है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? ठीक है, ये कब लौटे थे? ठीक है, तो ये 9 जनवरी 1915 की सुबह बम्बई, अब जो है इसको मुंबई कहते हैं, कि अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी और कस्तूरबा पहुंचे। तो वहाँ मौजूद हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में हर साल 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। और 30 जनवरी को जो उनका हत्या कर दिया गया था तो 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। ठीक है, तो आज है शहीद दिवस। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। और 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था तो उनके जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए 205 देशों में से 11,000 एथलीट जापान पहुंचे थे। ये जो है टोक्यो जापान में ही है। 17 दिनों तक यहाँ पे 33 अलग अलग खेलों के 339 इवेंट्स हुए थे। ठीक है, और इसमें भारत ने केवल एक गोल्ड मेडल जीता था। टोटल 7 मेडल आए थे। एक गोल्ड मेडल था जिसको नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में जीता था। नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? ठीक है, तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी वर्तमान में हमारे पीएम हैं और नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि कौन अध्यक्ष हैं नीति आयोग के? नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। प्रधानमंत्री मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। ठीक है, किसको? मानगढ़ धाम को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानगढ़।
मानगढ़ धाम राजस्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1913 में राजस्थान के मानगढ़ में ब्रिटिश सेना की गोलीबारी में जान गंवाने वाले आदिवासियों को मंगलवार को जो है श्रद्धांजलि दी। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में है, और ये जो है मानगढ़ धाम। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी होती है? तो संविधान द्वारा जो है सदन की अधिकतम शक्ति जो है, अधिकतम सीट जो है अब जो है 552 है। भारत के 1949 के संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा में संसद के अधिकतम 552 सदस्यों को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कितना है, सदन में 543 सीटें हैं, जो अधिकतम जो है 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो बथुकम्मा फेस्टिवल अगर बात करें, बथुकम्मा फेस्टिवल जो मनाया जाता है तेलंगाना का, ये जो है प्राचीन त्यौहार है, तो ये तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे पूछा गया था आपसे कि फिक्की यानी FICCI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, फिक्की का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लिटन दास और महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नटनी का चबूतरा कहाँ पे है? तो नटनी का चबूतरा कहाँ पे है? राजस्थान में। इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि टी कृष्णन नायर, ठीक है, किस नृत्य से संबंधित है? तो कलामंडलम कृष्णन नायर 27 मार्च 1914 से 15 अगस्त 1990 भारत में केरल के कथकली नर्तक थे। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली नर्तक। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि कौन से नृत्य से कौन सा संबंधित है। ठीक है, जैसे आपका कथक हो गया तो बिरजू महाराज क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का नृत्य है, और रुक्मिणी देवी अरुंडेल, बाला सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है इसी SSC GD के एग्जाम में। ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और शोभा नायडू, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और उड़िमा कुमार, ये सारे इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं जो इस नृत्य को करते हैं। यहीं पे सत्रिया की बात करें तो ये असम का नृत्य है, और रंजू मोनी श्रीमानता शंकरदेव को ही इसका जो है विकास करता है, यानी कि फाउंडर माना जाता है किसका? सत्रिया डांस का। ठीक है, इन्होंने ही इसका जो है विकास किया है। नेक्स्ट, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि विधानसभा की अधिकतम क्षमता पूछी गई थी, तो विधानसभा की अधिकतम क्षमता 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, गोवा, मिजोरम और सिक्किम राज्यों में विधानसभा के सदस्य जो है 60 से कम हो सकते हैं। किन तीन राज्यों में? गोवा, मिजोरम और सिक्किम में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे 30 जनवरी को। ठीक है, SSC GD का एग्जाम आपका चल रहा है, जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, एनालिसिस जरूर देख के जाएं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।